और चलिए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सैम पित्रोदा ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। इस वक्त ये बड़ी खबर है, सैम पित्रोदा ने ओवरसीज कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी और अहम खबर है, जहां इस्तीफा दिया गया है ओवरसीज कांग्रेस से सैम पित्रोदा का ये इस्तीफा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर जयराम रमेश ने एक्स पर ये जानकारी दी है। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया है इसे लेकर और सीधे तौर पर कहा ओवरसीज कांग्रेस से सैम पित्रोदा का इस्तीफा है। जयराम रमेश का एक्स पर जो पोस्ट है उसमें उन्होंने लिखा है कि सैम पित्रोदा ने अपनी मर्जी से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सैम पित्रोदा ने इस्तीफा दिया अपने पद से। ओवरसीज कांग्रेस से सैम पित्रोदा का इस्तीफा हुआ है। जयराम रमेश ने एक्स पर इसे लेकर पोस्ट किया और लिखा है कि सैम पित्रोदा ने अपनी मर्जी से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का फैसला किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, इस पर पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिए, पहले तो जो मुद्दा आप कह रही हैं उससे अभी करंट जानकारी यही है कि जाहिर तौर पे पिछले 2 बार से खास तौर पे जब चुनाव होता है ऐसी स्थिति पैदा होती है कि कई बार कांग्रेस ऐसा सेल्फ गोल करती है कि हर बार दूसरी सामने वाली पार्टी को फायदा होता है। और अगर ये बात नरेंद्र मोदी के लिहाज से कहें तो मौत का सौदागर से लेकर परिवार पे सवाल खड़े करने से लेकर हर बार नरेंद्र मोदी ने उसे अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। लेकिन कांग्रेस के अंदर बात की चर्चा हुई तो पिछली बार संपत्ति को लेकर बयान आया था अभी, और अब जब देश के प्रधानमंत्री को ये बोलना पड़ जाए कि आज मैं बहुत गुस्से में हूँ, मुझे गाली दे सकते हैं लेकिन देशवासियों को गाली नहीं, रेसिज्म का मुद्दा आया। ऐसी स्थिति में जहाँ चुनाव पीक पर चल रहा है, विपक्ष अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा बेहतर स्थिति में मान रहा है, तब सैम पित्रोदा का ये बयान और कांग्रेस के ओवरसीज पद के अध्यक्ष से होना आज सुबह एक गंभीर चर्चा सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सहित मल्लिकार्जुन खड़गे सहित हर मोर्चे पर हुई, जहाँ पर दिखाया कि ये बहुत गलत स्थिति है। जहाँ दक्षिण में हमें इतना प्यार मिल रहा है, उत्तर में हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, ऐसी स्थिति लोगों को रंग के भेद में बांटेंगे। और कहीं ना कहीं भले ही जो जयराम रमेश की बात नहीं, क्योंकि पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तुरंत पल्ला झाड़ा कि सैम पित्रोदा के जो बयान है उसका कोई हमसे लेना देना नहीं है। और अब उन्होंने ट्वीट करके कहा कि सैम पित्रोदा ने अपनी मर्जी से, लेकिन ये पार्टी के द्वारा ये प्रेशर कराया होगा कि आप या तो कोई बयान देंगे तो पार्टी से पूछ कर देंगे, अप्रूवल लेके देंगे, और नहीं तो आप पार्टी फोरम पर पार्टी से जुड़े रहकर इस तरह के बयान नहीं दे सकते। और ऐसी स्थिति में सैम पित्रोदा ने बयान दिया। देखिए, सैम पित्रोदा की बात आपको बताएं, कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ओवरसीज अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। विवादों को बढ़ा रहे थे पार्टी की मुश्किलें, लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपने देखा होगा बीच बीच में राहुल गांधी विदेशों में जाकर यूनिवर्सिटीज में भाषण देते हैं, यूनिवर्सिटीज में कई मुद्दे रखते हैं, भारत के भी संविधान से जुड़े तमाम मुद्दों पर भी बात करते आए हैं। ये सैम पित्रोदा ही होते हैं जो वो विदेशों में राहुल गांधी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर मुलाकातों से लेकर ये सब कुछ फिक्स कराते हैं। यानी कि राहुल गांधी के जितने भी दौरे होते हैं विदेशों में, जो इंटरेक्शन होते हैं, सैम पित्रोदा कराते थे। तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका में थे। लेकिन तब जब देश में चुनाव चरम पर हो, जाति के आधार पर चुनाव हो रहा हो, और ऐसी स्थिति में हम देश के लोगों को रंग में बांट दें या हम उनका कंपैरिजन इस स्थिति में कर दें जो देश के लिए थोड़ा देश के लोगों के सम्मान से जुड़ा हुआ हो, तो वो कहीं ना कहीं सीधा सीधा सेल्फ गोल से बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब आप देखेंगे कि अगले कुछ दिनों तक प्रधानमंत्री का ये कहना कि आज मैं बहुत गुस्से में हूँ, ये कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान देगा। के भाषणों में भी आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इसको पूरी तरीके से घर घर तक ले जाने की कोशिश करेगी, हर भाषण में ले जाएगी। तो नुकसान तो हो चुका, लेकिन आगे कोई नुकसान ना हो उसके चलते सैम पित्रोदा का इस्तीफा ले लिया गया। लेकिन अदिति, जब भी कोई सवाल उठता है सत्ता पक्ष तो विपक्ष के तौर पर कांग्रेस से बहुत आवाज उठती है, बयानबाजी पर पलटवार किया जाता है। लेकिन जब सैम पित्रोदा ने इतना बड़ा बयान दिया, वो भी ऐसे वक्त में जब चुनाव चल रहे हैं, जारी है, सिर्फ 3 चरण की वोटिंग हुई है, लोगों पर इसका असर पड़ेगा। तो क्या जयराम रमेश के अलावा किसी और की तरफ से कोई इसके खिलाफ में ट्वीट आया, पोस्ट आया, कोई बयान आया? देखिए, इसके पीछे की रणनीति है। जितना विपक्ष इस मुद्दे पर
बात करेगी वो कटघरे में खड़ी होगी, चाहे वो तो सफाई ही क्यों न दे। तो कई बार जब इस तरह के बड़े बयान होते हैं, उनको हवा में गुल करने के लिए या उनको आया गया करने के लिए इस पर कोई बड़ा नेता प्रतिक्रिया नहीं देता। यही वजह है कि अपने आप को किनारा करने के लिए जयराम रमेश कांग्रेस का चेहरा है, मीडिया का चेहरा है, उन्होंने तुरंत इससे किनारा तो किया। लेकिन अगर आप सोचिए राहुल गांधी इसका जिक्र करें, फिर आप सोचिए कि राहुल गांधी को सफाई देनी पड़े और प्रियंका गांधी को देनी पड़े, मल्लिकार्जुन खड़गे को देनी पड़े, तो ऐसी स्थिति में इसका रिएक्शन आएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ और ये मामला और तूल पकड़ेगा। तो मामला और तूल ना पकड़े, अगले 48 घंटे में हवा हवाई हो जाए, पर ज्यादा चर्चा ना हो, डिबेट ना हो, इसीलिए कोई भी रिएक्शन इस पर देने के लिए अंदरूनी रणनीति बनाई गई है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि पिछले दिनों भी कई बार ऐसे कुछ बयान हुए जिस पर कांग्रेस ने या कई बार भारतीय जनता पार्टी की भी स्ट्रैटेजी है, जैसे कि अगर नाम में तो इलेक्टोरल बॉन्ड पे भी ज्यादा चर्चा नहीं होना सत्ता पक्ष चाहता था, जिससे कि किसी भी तरह की कोई बात ना हो। तो कई ऐसे बड़े मुद्दे आते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी में फैसला लेती है कि उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, जिससे कि वो मुद्दा आया गया हो जाए तो अगले घंटों में, कुछ आने वाले घंटों में। बिल्कुल।